बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और बेटा उम्मीद करती हूँ घर में आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जमाते पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। पिछले वीडियो में हमने पहले सबक का रिवाइज किया था और ये इस वीडियो में हम दूसरा सबक देखेंगे जिसका नाम है अंगूर मीठे हैं। इसमें हम पहले देखेंगे फर्स्ट बिट जो है वो है आपको याद करने के लिए अल्फाज माने हैं। सबकत किसी से आगे निकल जाना, कारेदाद मुश्किल काम, जतन कोशिश, बेवकूफ बेअक्ल अहमक। इन दो में से आप कोई भी याद रख सकते हैं। बेताब बेचैन, उजर बहाना। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट बिट जो देखेंगे हम अलिफ बिट, दिए गए जुमलों को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। यानी जुमले यहाँ पे दिए गए हैं उसका जो मुनासिब लफ्ज है उससे हमें ये मुकम्मल करना है यानी कंप्लीट करना है। हमारा स्कूल डैश से 2 किलोमीटर के फासले पर था। कहाँ से था उनका स्कूल? 2 गांव से। हमारा स्कूल गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर था। दूसरा देखिए, स्कूल से वापस आते वक्त हम किसी न किसी डैश में चले जाते। कहाँ चले जाया करते थे बच्चे? हाँ, बाग में चले जाया करते थे। नेक्स्ट जो है, हम सब डैश के बाग की तलाश में निकल पड़े। सब बच्चे किसके कौन से बाग की तलाश में निकल पड़े थे? हाँ, अंगूर के बाग की तलाश में निकल पड़े थे। नेक्स्ट बे बिट जो दिया गया है, किसने कहा और किससे कहा। यहाँ पे जो जुमले है किसने किससे कहा ये हमें लिखना है। अरे बेवकूफ, सर्दियों में भी कहीं तरबूज मिलते हैं। किसने कहा ये? दूसरे लड़के ने। किससे कहा? पहले लड़के से कहा। दूसरा देखेंगे, अगर खाने ही हैं तो अंगूर खाओ। किसने कहा ये? मुसन्निफ ने लड़कों से कहा। तीसरा देखेंगे, चलो आज तरबूज खाते हैं। किसने कहा? एक लड़के ने लड़कों से कहा। खट्टे होते तो मैं जरूर खा लेती। किसने कहा ये? लोमड़ी ने। किससे कहा? मुसन्निफ से कहा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जीम बिट देखिए, नीचे लिखे वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। वाहिद यानी के एक, जमा यानी एक से ज्यादा। जिस तरह से इंग्लिश में सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी मोर देन वन, उसी तरह से वाहिद यानी एक है और जमा यानी एक से जायद यानी एक से ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है? बाग दिया गया है तो यहाँ पे इसकी जमा क्या बनाना है हमें? बागात। सब्जी, एक ही सब्जी, उसकी जमा क्या है? सब्जियां, एक से ज्यादा सब्जियां। चीज चीजें, सर्दी सर्दियों, दरवाजा दरवाजे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट दिए गए अल्फाज के मुतजाद लिखे। मुतजाद अल्फाज यानी कि जिद यानी अपोजिट वर्ड। क्या है? शाम सुबह। अगर सुबह होती तो उसका जिद क्या लिखते हैं हम? शाम। शाम का जिद सुबह। सर्दी गर्मी, नर्म सख्त, ताजी बासी, खट्टे मीठे। आए बेटा समझ में आपको कि आपको ये किस तरह से याद रखना है। वाहिद अल्फाज है, इसकी जमा लिखना है और ये मुतजाद अल्फाज है, इसकी जिद हमें लिखना है। नेक्स्ट बिट जो दिया गया है, दिए गए सवालात के जवाब हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखे हैं, देखिए क्या है। पहला सवाल जो है, हफ्ते की शाम को स्कूल से वापस आते वक्त बच्चे क्या करते थे? क्या करते थे बच्चे? हाँ, किसी न किसी बाग में चले जाते। हफ्ते की शाम को स्कूल से वापस आते वक्त बच्चे किसी न किसी बाग में चले जाते थे। ठीक है। दूसरा सवाल हम देखेंगे, तरबूज किस मौसम में मिलते हैं? बताइए किस मौसम में मिलते हैं? हाँ, तरबूज गर्मियों के मौसम में मिलते हैं। सिंघाड़े भी कोई खाने की चीज है। मुसन्निफ ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा ऐसा? क्योंकि मुसन्निफ को सिंघाड़े पसंद नहीं थे। सिंघाड़े भी कोई खाने की चीज है। मुसन्निफ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुसन्निफ को सिंघाड़े पसंद नहीं थे, इसलिए इसने ऐसा कहा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, लोमड़ी ने अंगूर ना खाने की क्या वजह बताई? लोमड़ी ने अंगूर क्यों नहीं खाए, उसकी क्या वजह बताई उसने? लोमड़ी ने अंगूर ना खाने की वजह खुद को
शुगर की बीमारी होना बताया। क्या बताया? कि लोमड़ी को शुगर की बीमारी है, इस वजह से वो मीठे अंगूर नहीं खा सकती, इसलिए वो खट्टे हैं बोलकर, खट्टे होते तो मैं खा लेती है, वो मीठे रहने की वजह से मैं उसे नहीं खाई बोलकर उसने बच्चों को जवाब दिया। लोमड़ी ने अंगूर खट्टे हैं क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम पिछले कहानियों में हम देखे थे कि लोमड़ी ने कहा जब उसे अंगूर हासिल नहीं कर सकती उसे, तो उसने कहा था कि अंगूर खट्टे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा? अंगूर मीठे हैं। लोमड़ी ने अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं कहा क्योंकि ऐसा कहकर उसे शर्मिंदा होना पड़ता। क्यों नहीं कहा? अगर वो शर्मिंदा होना पड़ता था, अगर वो कह देती कि मीठे रहे, मुझे वहां तक उसका हाथ नहीं जा रहा है, उसे हासिल नहीं कर पा रही, अगर ऐसा कहती तो उसे शर्मिंदा होना पड़ता। इसलिए उसने क्या कहा? होशियार रहने से क्या कहा उसने? लोमड़ी ने अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं कहा क्योंकि ऐसा कहकर इसे शर्मिंदा होना पड़ता था। आया बेटा समझ में? ये आपको दूसरा लेसन भी हो गया है। आपको पहला और दूसरा लेसन अच्छे से पढ़ लेना है पीरियोडिक असेसमेंट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बच्चे सैम्पल टेस्ट असेसमेंट भी लिखे हैं ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। आपको अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन पूरा लिस्ट में टाइप कर देने के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पहले सवाल के साथ आपको 3 जवाब दिए जाएंगे। जो जवाब आपको सही लगा है उसे टिक कीजिए, क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद उसी तरह से पूरे 1 to 20 यानी 1 से 20 तक आपको सवाल दिए जाएंगे। वो पूरे मुकम्मल करने के बाद सबमिट कर दीजिए। अगर एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा उसका आंसर ये हम कर सकते हैं ऐसा नहीं, बल्कि अगर एक बार सबमिट हो गया तो वो फिर दोबारा आप नहीं कर सकते। सबमिट करने से पहले किसी सवाल में आपको डाउट है तो उसका जवाब आप दोबारा से उसे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सबमिट करने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए पीरियोडिक असेसमेंट। ठीक है बेटा? यहाँ पर आपके 2 लेसन भी हो गए हैं मुकम्मल। एक मरतबा पहला सबक भी देख लीजिए। ये सवालात आपको मैं बता देती हूँ मरतबा। अल्फाज माने देखिए। जहां दुनिया जाहिर होना, नजर आना, सरसब्ज हरा भरा, हिकमत अकल दानाई तदबीर, गुलशन बाग चमन, निराली अनोखी, फैज फायदा, खालिक पैदा करने वाला। सवाल देखिए। हम सबका मालिक कौन है? हम सबका मालिक अल्लाह है। किसका नाम प्यारा है? अल्लाह ताला का नाम प्यारा है। तीसरा सवाल देखिए। पत्तों में सब्जी, फूलों में लाली और दरियाओं में रवानी किसकी वजह से है? पत्तों में सब्जी, फूलों में लाली और दरियाओं में रवानी अल्लाह ताला की वजह से है। अल्लाह की हिकमत किन किन चीजों से जाहिर होती है? अल्लाह ताला की हिकमत दुनिया की हर शय से जाहिर होती है। इस नज्म में किसकी तारीफ की गई है? इस नज्म में अल्लाह ताला की तारीफ की गई है। ठीक है बेटा? यहाँ तक है आपको। और इसके ऑब्जेक्टिव बिट्स, पहले सबक के भी ऑब्जेक्टिव बिट्स जो है वो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है? इसमें भी मुतज़ाद अल्फाज है। दूसरे सबक में भी है, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुख्तसर सवालात भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।